इतिहास की जानकारी लेंगे। ठीक है, हम लोग पूर्व मध्यकालीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कहाँ से जानकारी लेंगे? तो ये लगभग हम चलेंगे 712 एडी से लगभग 1200 एडी तक। 712 एडी से चलेंगे लगभग 1200 एडी तक। 712 एडी से लगभग 1200 एडी तक चलेंगे। समझ गए? हमारे भारत में तो ऐसे बहुत सारे यानी कि आए हैं आक्रमणकारी, उसमें से कुछ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे भारत में 3 आक्रमणकारी आते हैं। 712 एडी से लेकर यानी कि 1200 एडी तक लगभग 3 आक्रमणकारी आते हैं। पहला है मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा है महमूद गजनवी और तीसरा है मोहम्मद गोरे। ये हमारे भारत में 3 आक्रमणकारी आते हैं और मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत पर सिर्फ 1 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया है और मोहम्मद गौरे लगभग यानी कि 5 बार आक्रमण किया है भारत में। तो इसके बारे में हम लोग अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे है मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट हमारा जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है हमारा आक्रमण जो किया भारत पर 1 बार आक्रमण किया था और ये आक्रमण जो किया है ये किया है 1 बार। कहाँ किया था? तो ये सिंध पे आक्रमण किया था। सिंध आजकल के डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध का उस समय का सिंध का राजा जो था, सिंध का यानी कि बोल सकते हैं राजा, वो था दाहिर। और उसके बाद ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये रहने वाला फारस के था। फारस के रहने वाला था। फारस आज के डेट में ईरान कहलाता है। फारस आज के डेट में ईरान कहलाता है। फारस के उस समय का खलीफा जो था, फारस के खलीफा बोलेंगे, फारस का खलीफा उस टाइम का था जिसका नाम था अल-हज्जाज। अल-हज्जाज जो था उस समय फारस का खलीफा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत पर 1 बार आक्रमण किया। कहाँ किया? तो सिंध पे आक्रमण किया था। सिंध आजकल के डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध का राजा उस समय का दाहिर था और फारस का ये रहने वाला था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो फारस आज का डेट में ईरान कहलाता है, और फारस के खलीफा जो था वो अल-हज्जाज था। इतना मोहम्मद बिन कासिम से है। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सेकंड हमारा है जिसको नाम है सेकंड महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये हमारे भारत पे करीब 17 बार आक्रमण किया है। यानी कि आक्रमण जो किया है ये हमारे भारत पे 17 बार आक्रमण किया है। 17 बार, 1 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया है। ये आक्रमण किया है 1001 एडी से लगभग यानी कि 1027 एडी तक ये आक्रमण किया है 17 बार। जिसमें सबसे इसका फेमस है 1025 एडी में ये सोमनाथ पे आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। जो सोमनाथ का मंदिर आज का डेट में यानी कि गुजरात में स्थित है। 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है और वहां से लगभग कितना यह लूटता है, यानी कि लगभग यानी कि 700 मन
700 मन यानी कि सोना लूटता है। 700 मन यानी कि सोना लूटता है। और यानी कि लगभग वहां से 1200 मन चांदी लूटा था। 1200 मन चांदी लूटा था, लूटा था। और 1200 मन के करीब यानी कि चांदी लूटा था। तो हमारे महमूद गजनवी आक्रमण किया था भारत पर 17 बार। 1001 से एडी से लेकर 1027 एडी तक लगभग 17 बार आक्रमण किया था। 1025 एडी में ये जो है सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है, जो कि सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में पड़ता है। 700 मन लगभग वहां से सोना लूटा था और 1200 मन वहां से चांदी लूट कर ले गया था। ये कौन किया था? हमारा महमूद गजनवी किया था। उसके बाद एक और थर्ड यानी कि हमारा जो आता है, इसका नाम था मोहम्मद गौरी। अगला थर्ड नंबर का जो है हमारा, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी लगभग यानी कि आक्रमण जो किया था हमारे भारत पे, ये लगभग 5 बार आक्रमण किया है। 5 बार आक्रमण किया था। कब कब आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था, पहला आक्रमण किया था ये 1100, जिसको बोलेंगे 75, 1175 एडी में ये आक्रमण जो किया था, ये मुल्तान पे किया था आक्रमण। मुल्तान पे आक्रमण किया था। मुल्तान का राजा वहां के था मुल्लक, जिसको कहा जाता है। उसके बाद में 1078 एडी में फिर आक्रमण किया। ये आक्रमण करता है माउंट आबू पे। माउंट आबू, माउंट आबू का उस समय का राजा जो था भीमदेव सेकेंड था। फिर उसके बाद में 1191 एडी में आक्रमण करता है, जो यानी कि जिसको नाम जाना जाता है पहले तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किया था। उसके बाद में फिर 1192 में, जस्ट 1192 एडी में फिर यानी कि किया था, जिसका तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध ये भी किया था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से यानी किया था। और उसके बाद फिर किया है 1194 एडी में। 1194 एडी में किया था, जिसको बोलते हैं चंदवार पे, चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो यानी कि जयचंद से लड़ाई किया था। जयचंद जो कन्नौज का ही राजा था, कन्नौज। अभी मोहम्मद गौरी जो था, ये कौन जीता था और कौन हारा था? देखो 1175 एडी में जो मुल्तान पे आक्रमण किया था, ये जीत गया था। उसके बाद 1178 इसमें माउंट आबू को जो किया था, इसकी जो था वो हार हो गया था। 1191 एडी में जो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, ये भी उसका हार हो गया था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, ये हमारा ये जो था मोहम्मद गौरी जीत गया था। और 1194 एडी में जो चंदवार का युद्ध हुआ था, इसमें भी वो जीत गया था, जिसमें यानी कि जयचंद का वो मार कर खत्म कर दिया था, बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। फिर मोहम्मद गौरी से एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखते हैं कौन सा। एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार के, जो बिहार में है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने करवाया था? ध्वस्त किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी।
ये मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था, जो मोहम्मद गौरी के कहने पर बख्तियार खिलजी यानी कि उसको यानी कि ध्वस्त कर दिया था, जिसमें यानी कि आग लगा दिया था, आग लगा के यानी कि उसको नष्ट करवा दिया था, जिसमें लगभग यानी कि 5-6 महीना तो करीब उसको जलने लगा था, यानी कि जल रहा था उसका बुक, इतना सारा लगता है लाखों किताब उसमें से जल गया था। तो याद रखना कि बिहार के नालंदा जो विश्वविद्यालय जो बिहार में है, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का क्या था, एक सेनापति था। समझ गया? इतना हमारा आज का 712 से लगभग यानी कि 1200 AD तक है।